आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। कोरोना जैसी महामारी का संकट पूरी दुनिया पर, लगभग 200 देश इससे संक्रमित हैं, 22 लाख से ज़्यादा लोग बीमार हैं, लगभग 1.25 लाख लोगों की जान जा चुकी है। लॉकडाउन चल रहा है, आज 30वां दिन है। 30 दिन, एक महीने से पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश, पूरा भारत लॉकडाउन में जी रहा है। सख्ती पुलिस की बरती जा रही है। लॉकडाउन यानी कर्फ्यू, एक तरीके का कर्फ्यू ही है जिसमें किसी को एक जगह इकट्ठा होने के लिए पाबंदी लगाई गई है। डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। यह पूरी सख्त हिदायत सरकार की तरफ से है, केंद्र सरकार की तरफ से है, राज्य सरकार की भी तरफ से है। लेकिन ऐसे ही हालात में भीड़ इकट्ठा हो रही है और पालघर में 2 संतों की ड्राइवर समेत पीट पीट कर हत्या कर दी जा रही है, मार दी जा रही है, जानवरों की तरह मार दिया जा रहा है। यह एक विभत्स घटना, नृशंस घटना पालघर जिले में घटी। 16 तारीख की घटना है। आज 6 दिन हो गए। पूरे मामले पर संज्ञान तब हुआ जब मीडिया ने इसको उठाया और इसके बाद इस पर जांच प्रक्रिया शुरू की गई। सबसे पहले हमारे साथ जो 2 मेहमान जुड़े हैं, मैं उनको स्वागत करना चाहूँगा। हमारे साथ एडवोकेट मधुसूदन द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, जो श्री राम मंदिर और श्री वैष्णव सेवा आश्रम ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ श्रीकांत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के एक महासचिव पद पर हैं। हम इन दोनों लोगों से बातचीत करेंगे, दोनों महानुभावों से, पूरी प्रक्रिया पर आखिर क्यों, जब मामला घटा, जब मामला मीडिया में तूल पकड़ा, मीडिया ने इसको गंभीरता से लिया, तब आखिर महाराष्ट्र सरकार को आकर के यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को यह कहना पड़ रहा है कि यह कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है, मामला नहीं है, गलतफहमी का शिकार हुआ है, 2 संतों की हत्या हुई है। यह सोशल मीडिया पर भी खूब फैला, ट्विटर पर भी इसका ट्रेंड चला। और आज ठीक है, अब धीरे धीरे इसको लोग सांप्रदायिकता के एक तरफ धीरे धीरे उस दिशा से अपने आप को लोग मोड़ना चालू कर दिए हैं। हालांकि साधु संतों का समाज पूरा नाराज है, लॉकडाउन है, नहीं तो हो सकता है कि पालघर की तरफ संतों का, अखाड़ों, जूना अखाड़ों का, सारे महंतों का, मठाधीशों का भीड़ एकत्रित हो जाती, जमावड़ा हो जाता। लेकिन अब जब यहाँ पर FIR दर्ज हुआ, उसमें 101 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 101 और 121 लोगों की जो लिस्ट बताई जा रही है, उसमें आज एक नया मोड़ तब आ गया, नया मुद्दा तब आ गया। श्रीकांत जी, आप सुनिए, आपको भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपका मुख्यमंत्री यहाँ पर है और आपके गृह मंत्री यहाँ पे अनिल देशमुख हैं। यहाँ पर आकर के स्पष्टीकरण गृह मंत्री जी को क्यों देने की जरूरत पड़ी कि हमने जो आरोपियों की सूची जारी की है उसमें एक भी मुस्लिम आरोपी नहीं है। बार बार यह क्यों कहना पड़ रहा है कि यह कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है? सांप्रदायिक मुद्दा बना कौन रहा है? उनको बोल रहा है। सोशल मीडिया पे चलो अपने तरीके से ट्रेंड चल रहा है, मीडिया के सामने आकर के यह किसको जताने की कोशिश करें, बार बार इसको रंग क्यों देने की कोशिश की जा रही है कि यह सांप्रदायिक मामला नहीं है। पहले बात हमसे तो पहले बोलेंगे मधुसूदन द्विवेदी जी, बताइए, आपने आरोपी की लिस्ट पढ़ी होगी, आप एक वकील हैं, अधिवक्ता हैं, ये बोलना सरकार के लिए कहाँ तक उचित है और कहाँ तक उसके ऊपर यह प्रश्न, सवालिया निशान खड़ा करता है? पहले तो आपको नमस्कार जी। आपने जो है ये मुद्दे को सबसे पहले उठाया जो है जी। 2 दिन तक ये मुद्दा जो है 16 और 17 तक ये दबा था, 18 से ही ये मुद्दा उठा जो है जी। इसमें शुरू में जो है आ रहे थे कि कुछ मुस्लिम इसमें हो सकते हैं जी। तो इसमें जो है ये चारों तरफ मैसेज वायरल हुआ। तो सरकार जो है बार बार अपनी सफाई दे रही है कि इसमें मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम नहीं है। ठीक है, हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हम किसी की भी बात नहीं कर रहे हैं जी, लेकिन जो भी है ये लोग वो इंसान नहीं है, जानवर है। मेरी संज्ञा, हाँ, वो जानवर और राक्षस की संज्ञा में आते हैं।
और इनको सबको सजा नहीं, इनको फांसी होनी चाहिए। जी 302 में है, इतने लोग हैं, इनको सबको आजीवन कारावास तो होगा ही, लेकिन हमारी मांग है कि इनको सबको जो है वो फांसी हो। जी दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि यदि जो है कोई भी अदर कम्युनिटी का ऐसे हुआ होता तो अब तक सरकार उनके घर पे चली जाती और कंपनसेशन का चेक दिए रहते हैं। जी एक उदाहरण मैं देता हूं कि मैंने गलती हुई थी लोगों से, उत्तर प्रदेश में अकलाक तो जाके लोग मारे थे, बिल्कुल जाके जो है दिल्ली के सीएम वो 50 लाख का चेक दे के आ रहे हैं। जी यूपी के अखिलेश यादव जी जाके 50 लाख का चेक उनके घर पे नौकरी देने के लिए जा रहे थे। जी तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जो नीलेश तलवड़े जी थे, उनके घर में उनके दो छोटी बच्चियां हैं, बिल्कुल सही बात में यहाँ रहते हैं, अभी तक गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा वहां पे गया क्या? नहीं गया। बिल्कुल सही बात है श्रीकांत जी सवाल खड़ा हो रहा है। वाकई में इन्होंने जो मुद्दा उठाया, बात उठाई, बहुत गंभीर मुद्दा है श्रीकांत जी। कोई भी कंसेशन के लिए अभी तक गवर्नमेंट किया क्या? बिल्कुल श्रीकांत जी इसका जवाब दे रहे हैं। श्रीकांत जी बताइए। जी सबसे तो चतुर्वेदी जी के इस चैनल के माध्यम से मैं तीनों महात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि ये हुआ है भीमत कांड है, इसकी हम लोग भर्त्सना है। जी आपने जो पहला एक प्रश्न पूछा, आपने कहा वो बार बार गृह मंत्री को क्यों आके कहना पड़ रहा है, वो इसलिए आके पड़ रहा है कि आपने देखा कि 2-3 हमारे संत समाज जो उन्होंने इतना आक्रोश जताया, उन्होंने एक बार विशेष जाति विशेष का नाम लिया। कुछ हमारे भाजपा के हमारे भाई लोगों ने मतलब इस पर और ये सब किया कि ये मतलब आज हिंदुओं के साथ हुआ, अगर मुसलमानों के साथ होता तो क्या होता, जैसा भी वकील साहब ने कहा कि वो चेक लेकर के पहुंच गए। वो जो ड्राइवर, पहले मेरा उत्तर सुन लीजिए कि वो ड्राइवर था अरविंद जी, चेक लेके पहुंच गए। असल में ये मुद्दा जो है पालघर है, ये मुझे जहां तक है आदिवासियों से और वहां के लोगों से कुछ मिला जुला है, और अभी तक इसकी जांच हो रही है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा उचित नहीं है। जी वहां पे जो एक अफवाह पहला चोर बच्चा ही उस ड्रेस में आते हैं, ऐसा एक था, तो उसकी एक जांच चल रही है। और जांच के बाद माननीय उद्धव ठाकरे जी का ये कहना है, हमारे मुख्यमंत्री कहना है कि किस पक्षा नहीं जाएगा, किसी को भी पता नहीं जाएगा। और ये भी कि लेके ड्राइवर साहब गए वहां पे, साधु जी के साथ गए, उनके पास पास था कि नहीं, क्या है क्या नहीं, वो सारी चीजें क्लियर हो जाने के बाद घर पे सुविधा और उनके घर पे जो भी है वो पहुंचाया जाएगा। नहीं श्रीकांत मिश्रा जी बताइए, अगर पास नहीं है तो उनको जान से मार दिया जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने जो बात उठाई कि पास था या नहीं था, देखिए पास नहीं था तो उन्होंने दहशत चकनाका कैसे पार किया? पास नहीं था तो उन्होंने पालघर चकनाका कैसे पार किया? नहीं तो पुलिस तो हर जगह पे है ना, हर जगह लॉकडाउन की स्थिति में हर जगह नाकेबंदी की गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोग जो यहाँ से गए थे, अभी जैसे इन्होंने हमारे दिया कांदीवली के, तो उनकी जांच हो रही है कि उस पे उनका एड्रेस होगा, उनका पता, उनका आधार कार्ड, वो सारी जांच का विषय है। जांच के विषय के बाद उनको जो भी देना होगा सरकार देगी। लेकिन एक बात बताइए साहब, कम से कम जाके उनके घर मिलना तो चाहिए किसी को। अभी तक जांचें हो रही है, जाके कम से कम उनके घर पे सहानुभूति तो देनी चाहिए। वकील उसमें जांच क्या करना है? उसमें वकील साहब एक चीज नहीं वकील साहब एक चीज आप बताऊं, एक चीज मैं आपको बताऊं कि अब हमारी सरकार पर जब जांच बिठाई दिया है तो उनके घर पे जाना, इस लॉकडाउन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद डिस्टेंस में रहिए, मोटा जो आता है उसमें भी 10 ही जन जाइए, 5 ही जन जाइए, ये कर रहे तो उनके घर पे जाके इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस में कोरोना फैलाया जाए, क्या उचित है? लॉकडाउन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अतुल भातखलकर वहां पर जाकर के 1 लाख कर चेक दे के आए, लेकिन अभी तक सरकार ने घोषणा भी नहीं की। अभी बीजेपी वाले गए, मिलके आए, हमें मांग नहीं कर रहे जो गए वो गलती। जी
श्रीकांत जी बताइए। भातलकर जी जो गए वो गलती से गए, वो सोचे कि भातलकर जी गए तो गलती से गए, सोचे कि मुस्लिम हिंदू होता है तो गलत गया, इसलिए भातलकर जी तो चले गए। भातलकर को अगर चलना ही है तो मैं भातलकर जी के, मैं जहाँ के एमएलए है बता रहा हूँ, कुछ अगर ऐसे ही लॉकडाउन चला तो कम से कम 100-150 लोग बिना खाने के मर जाएंगे। उनको तो ये 5 रुपए नहीं पहुंचा रहे हैं, एक खाली फेम बनने के लिए और 1 लाख पहुंचा क्या जी। तो मतलब उन्होंने 1 लाख पहुंचा करके कोई गलती की? एक परिवार जिसका पूरा कमाने वाला उसका आश्रय चला गया। नहीं, गलती नहीं। हेलो सुनिए, दो चीज, वकील साहब आपके बाजू में बैठे, पहले बात सुन लीजिए जी। एक तो वो गाड़ी में थे, पर थे जी, गाड़ी का इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट मारे गए हैं, उनकी हुई है, कानूनन उनको कई लाख रुपए मिल सकते हैं। आपके बगल में वकील साहब बैठे, पूछ लीजिए जी। मतलब अब मतलब हाँ, आप उनको मिल सकती है। मतलब आपकी सरकार इंश्योरेंस का रास्ता देख रही है, उनको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारी सरकार सिर्फ जांच और सच्चाई क्या है जी। अगर सरकार जांच और सच्चाई को सामने लाना चाहती है, जो संतों ने सीबीआई जांच की मांग की है, उससे सरकार आखिर क्यों पीछे भाग रही है? मिश्रा जी, श्रीकांत मिश्रा जी बताइए कि आखिर जो केंद्र सरकार, जो संतों ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है, उससे महाराष्ट्र सरकार क्यों नकार रही है, क्यों पीछे भाग रही है, अगर वो सच को सामने लाना चाहती है तो? द्विवेदी जी आप बताएं, क्या हो सकता है इसके ऊपर? ये देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि एक तो पहले जो इनकी सरकार है, आज ये बोल रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं जी। उसके घर पे जो है ड्राइवर का घर, वो 28 साल की उम्र थी, वो बेचारा मार दिया गया जी। और ये बोल रहे हैं कि उनको इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा जी। आज यही कोई दूसरे कम्युनिटी वाला हिंदू नहीं होता तो ये ऐसे बोलते जी, जी, ये जी, लोग बिल्कुल सही बात। एक के चेक अब तक चेक पहुंचे जाते। दूसरा इन्होंने कहा कि वो 3 लोग जा रहे थे, क्या 200 लोग उनके पास थे ये लोग, और एक भी लोग बाहर में, क्या पूरे देश में कंपलसरी हो गया कि बाहर निकलिए मास्क लगा के। 200 लोग जो वहां पे मारे जो है आके जो है, उसमें किसी के पास मास्क था जी। अब मैं मांग करता हूं कि जो 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, उनको सस्पेंड नहीं, उनको टर्मिनेट किया जाए जी। सस्पेंड होंगे तो थोड़ा दिन में फिर से बहाल हो जाएंगे जी। टर्मिनेट ही नहीं, टर्मिनेट है नहीं, उनको आरोपी भी माना जाए। हाँ, उनको को एक्यूज्ड बनाया जाए और 302 में उनका भी नाम लिया जाए जी। समझे ना, कोई एक्यूज उनको बनाया नहीं गया है, केवल उनको सस्पेंड किया है गया है सिर्फ दिखाने के लिए जी कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है जी। आज उनके पास माने गवर्नमेंट बंदूक क्यों देती है? हाँ, बंदूक उनको क्यों दिया जाता? आज वो चाहते तो तीनों लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन आज वो पुलिस वालों ने इतना विभत्स काम किया है, समझे ना, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके लिए कोई शब्द नहीं है जी। ये श्रीकांत जी का संपर्क लगता है टूट चुका है, लेकिन टूट गया, फिर जोड़ेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। लेकिन एक बात हम द्विवेदी जी ये जानना चाहेंगे कि जो ये सूची जारी करके गृह मंत्री को यह कहने की क्या जरूरत है कि देखिए इसमें कोई भी मुस्लिम का नाम नहीं है, यह किस ओर इशारा करता है? मैं क्या कहीं नामों की लिस्ट में छेड़छाड़ हुआ है? हाँ, या वाकई में इसमें कहीं न कहीं कोई चीज सामने? इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें कुछ न कुछ छेड़छाड़ हुआ है। हमारी मांग है, संतों की मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई की जांच हो जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी, सब हो जाएगा जी। तो अभी इतनी बड़ी घटना घटी है, तो मैंने सरकार सीबीआई जांच से क्यों पीछे हट रही है? जी 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 जी। जब संत समाज मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। और दूसरी चीज, अब तक सरकार को उनके यहाँ से कोई तो नुमाइंदे को जाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग केवल उसके घर पे ही जाने के लिए बना है। बिल्कुल सही बात है। कम से कम जाके मिलना तो चाहिए, सांत्वना देना चाहिए
कंपेंसेशन आप बाद में अलाउ कीजिए, ठीक है, लेकिन जाके मिलना तो चाहिए। गवर्नमेंट के सब लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, घर पे ही जाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बताया जा रहा है जी। और विधायक और लोक प्रतिनिधि अगर इस दौर में बाहर नहीं निकलेंगे तो जनता की सेवा क्या, उनके लिए तो कोई ऐसा बोला ही नहीं गया कि क्या प्रतिनिधि भी नहीं निकल सकते। हाँ, आज हम यहाँ पे राम मंदिर में, आप एनजीओ चला रहे हैं, एनजीओ में खाना लोग लेके जा रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, खाना बांटने वाले लोग जा रहे हैं, क्या यहाँ तक एसेंशियल सर्विस के लिए थोड़ा कोई पाबंदी लगाई गई है? चतुर्वेदी जी, मैं बताऊं कि मैं 2 दिन पहले हमारा जो टारगेट था 5000 लोगों का भोजन देने का, वो टारगेट हमारा पूरा हो गया है। और यदि हम जो है यदि जाके लोगों को भोजन नहीं खिलाएं तो लोग खाने के लिए मर रहे हैं। हमारे यहाँ तो 20 संस्था वाले आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, अब भोजन ले जाते हैं, अब वेस्टर्न लाइन में जहाँ जिसको जरूरत है वहां ले जाके घर घर भोजन पहुंचाते हैं। और लोग लेने के लिए भी खड़े भी होते हैं, तो वो भी डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, भोजन लेते हैं। आज जो 5000 लोग भोजन कर रहे हैं वो कैसे भोजन कर रहे हैं? 20 संस्था आके भोजन लेके जाती है तो कहीं न कहीं भोजन देते हैं ना। जी, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। आना जाना बिल्कुल अगर बंद हो जाएगा तो फिर लोग जिएंगे कैसे? एसेंशियल सर्विस कम से कम जो तीन लोग खत्म हुए हैं उनके घर पे सरकार ने फोन पे बात किया। आज जो 3 लोग उसमें खत्म हुए थे, उनकी जो एक बहन है सपना मिश्रा है जी, सपना मिश्रा जो ये थे सुशील गिरी जी थे, ये अपने यूपी के हैं। उनकी जो सिस्टर है सपना मिश्रा, वो हमसे जो है रोज बात करती हैं कि इसमें आप हमारा कानूनी मदद कीजिए। जो है क्या गवर्नमेंट ने यहाँ से कोई उनके घर पे फोन किया? जी, सांत्वना दिया? किसी के घर पे, तीनों लोगों में किसी घर पे क्या फोन में भी इनको सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए? जी, फोन में तो सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए नहीं, बिल्कुल सही बात है। फोन पे बात करने से भी तो पता चलता है कि सरकार कितनी, केवल मीडिया में बार बार आके बोल रहे हैं कि इसमें मुस्लिम नहीं है, इसमें सिर्फ हिंदू हैं। ये आपको कहने की बार बार जरूरत क्या? आप दिखाना क्या चाहते हैं? कहने से और कंफर्म हो रहा है कि उसमें कोई न कोई बड़ी साजिश है, कुछ छिपाया जा रहा है, कुछ बार बार आके कहना। इससे तो खुद ही सरकार जो है एक्सपोज हो रही है, कुछ न कुछ वो छिपा रही है। जी, अभी चलिए अपनी तो इसके ऊपर सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या नहीं लेती है, लिस्ट जारी हो चुकी है, सारी बातें आ चुकी है सामने। लेकिन एक तरफ जहां सरकार को करना चाहिए कुछ संवेदनात्मक घोषणा या कुछ कंपनसेशन देना चाहिए, वो चीज़ वो उनका सरकार का विषय है, उस मुद्दे पर हम नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन एक बात है कि संतों के हित के लिए वो ड्राइवर जा रहा था। संतों का तो चलिए कोई परिवार नहीं है, उनके बाल बच्चे को लोग छोड़ के आते हैं, साधु संत सन्यासी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ड्राइवर है, ड्राइवर के बीवी और 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसके कमाई पर निर्भर थी, और उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? क्या संतों ने भी कुछ इस तरीके का मन बनाया है कि जूना अखाड़ा या जो सारे मठाधीशों का, मठ जितने होते हैं हर जगह कुछ न कुछ सेवा भाव होते हैं लोगों में करने की, कुछ इसके ऊपर भी आप ध्यान दे रहे हैं कि कुछ इसके ऊपर भी मठाधीशों से बात करके कुछ जो है रियायत, कुछ जो मदद उस ड्राइवर के घर पहुंचाई जाए? बिल्कुल सर, इसके लिए अभी संत समाज में बातचीत चल रही है जी। जूना अखाड़ा से भी हम संपर्क में लगे हुए हैं जी। अभी जो है जूना अखाड़े से जो है सपना मिश्रा जी हैं, उनकी जो सिस्टर थी सुशील गिरी जी के, उनके घर पे बातचीत हुआ है, और विधायक भी उनके घर पे जो है वो गए थे। बाकी जूना अखाड़ा ने अभी तक कंपनसेशन के लिए कुछ डिक्लेयर किया कि नहीं किया है, उसके लिए अभी तक हमको कोई जो है लिखित सूचना नहीं आई है। लेकिन हम संपर्क में हैं, हम गवर्नमेंट से भी मांग कर रहे हैं कि जैसे दूसरे कम्युनिटी के साथ होता है, सरकार तुरंत कंपनसेशन अलाउ कर देती है, ऐसे जो है भेदभाव न करके, ये भी हिंदू हैं, इनके लिए भी कंपनसेशन अलाउ करने चाहिए। सिर्फ अल्पसंख्यकों की ही बात नहीं देखें, हमें भगवाधारी हिंदू देश के हिंदुस्तान में जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र हो या ना हो, लेकिन हिंदुस्तान अगर देखा जाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था, तो आज संसद में भी बात उठी थी कि कहीं न कहीं धर्म के नाम पर ही बंटवारा हुआ था। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर हिंदुत्व को रहने की एक ऐसी हमारा देश है जहाँ पर हिंदुत्व को रहने का ठिकाना है, और यहाँ पर अगर हिंदू सुरक्षित नहीं होंगे तो मुझे लग रहा है कि हिंदुओं की
कहीं भी रहने की जगह शायद ही मुश्किल से मिल पाएगी। फिलहाल सरकार को इसके ऊपर सोचना है कि ये भगवाधारियों को सुरक्षा कैसे मिले और अपने आप में हिंदुत्व या कोई भी संत साधु समाज हो वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करे, और प्लस जो इनके लिए सेवा भाव में गया था वो ड्राइवर की आवश्यकता उनके घर की पूरी कैसे हो, यह पूरी देखना सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, सबकी जिम्मेदारी होती है। संत समाज की भी जिम्मेदारी होती है और उसको देखते हैं कि ये लोग कैसे निभाते हैं। फिलहाल हम इस पर चर्चा को ही विराम देते हैं। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार। नमस्कार।